नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके सामने एक थंबनेल लगा हुआ है, वो है जनसंहार। इज़राइल फ़लस्तीन के युद्ध के साथ ही जनसंहार शब्दावली पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट में ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि इज़राइल प्लान के तहत जनसंहार कर रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों की नजर में एक गंभीर अपराध है, क्योंकि जनसंहार की कुछ शर्तें निश्चित हैं अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत। उस कानून का उल्लंघन यदि कोई देश युद्ध की परिस्थितियों में करता है तो उसे जनसंहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इन शर्तों को थोड़ा देख लेते हैं। शर्तें ये होती हैं कि अगर कोई भी देश या राष्ट्र या कोई भी सुरक्षा मिलिट्री सामूहिक रूप से हत्या का प्रयास करता है तो वो जनसंहार की श्रेणी में आएगा। इसी तरीके से अगर वहां के लोगों को मानसिक रूप से यातना देता है या प्रताड़ित करता है तो वो भी इसी श्रेणी में शामिल होगा। इसके अलावा समूह समूह में लोगों को मरने की परिस्थितियां उत्पन्न करना भी जनसंहार की श्रेणी में आता है। और यदि किसी कारण से वहां के लोगों में जन्म के या पैदाइश में बाधा उत्पन्न करना भी जनसंहार में आता है। तो चूंकि ये मानव जाति के लिए जनसंहार एक बहुत अभिशाप शब्द होता है, लेकिन जब एक देश के द्वारा उस मानवीय मूल्यों या मानवीय गरिमा को उल्लंघन करके मानव को इन किन प्रकार मरने के लिए बाध्य किया जाता है, तब उसे जनसंहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन इजराइल की बात करें तो इजराइल ने इसे भ्रामक और झूठा करार दिया है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप लोग जान सकते हैं कि जब से हमास ने अक्टूबर 2023 पर इजराइल पर हमला किया है तो इजराइल किस तरीके से रिएक्ट किया है उस ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस युद्ध में लोग मारे जा चुके हैं। अबोध बच्चे, ग्रामीण बच्चे, वो क्या है एक तरीके से बेसहारा यूं कहें कि विस्थापित होने के लिए बाध्य हो रहे हैं। धन्यवाद।